शमशान की चुड़ैल गांव के पास एक पुराना शमशान था, जहां कई सालों से किसी का जाना मना था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां एक चुड़ैल का साया होता है, जो इंसानों की आत्माओं को अपना शिकार बनाती है। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वर्षों पहले एक महिला ने शमशान में आत्महत्या की थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। वह किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती थी जो रात के समय शमशान के पास आता था। रवि गांव का एक निडर और साहसी युवक था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह हमेशा कहता, यह सब बकवास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर शमशान में चुड़ैल होती तो किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? रवि का दोस्त करण हमेशा उसे समझाता कि ये बातें मजाक नहीं है, लेकिन रवि को अपनी बात पर अडिग था। एक दिन गांव में त्योहार मनाया जा रहा था। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था, लेकिन रवि के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने ठान लिया कि वह आज रात शमशान में जाकर इन कहानियों की सच्चाई का पता लगाएगा। करण ने उसे बहुत मना किया, लेकिन रवि ने उसकी एक न सुनी। उसने करण से कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा और देखूंगा कि इस शमशान की चुड़ैल का सच क्या है। रात के करीब 12 बजे रवि अपने हाथ में टॉर्च और कुछ माचिस की तीलियां लेकर शमशान की ओर चल पड़ा। आसमान में बादल थे और चांद की रोशनी धुंधली हो चुकी थी। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। रवि ने धीरे धीरे शमशान की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वह शमशान के पास पहुंचा, ठंडी हवा के झोंके उसे लगने लगे। पेड़ हवा में हिल रहे थे और उनके पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरा माहौल डर से भर गया हो। लेकिन रवि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह शमशान के अंदर घुस गया। शमशान का माहौल बेहद डरावना था। पुरानी टूटी फूटी समाधियां, जले हुए पेड़ और सूखी घासें हर तरफ बिखरी हुई थीं। हवा में अजीब सी गंध थी। रवि ने टॉर्च से चारों तरफ देखा। कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। उसने खुद से कहा, ये सब लोग बस डरने की बातें करते हैं, यहां तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी उसे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं देखा। आहट धीरे धीरे तेज होती गई। रवि ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली और उसकी आंखें फैल गईं। सामने एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बेहद भयानक था। उसकी आंखों से जैसे आग की लपटें निकल रही थी। रवि के पैर कांपने लगे। वह समझ गया कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल बेहद भयानक थी, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। रवि ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपनी मौत का एहसास हो रहा था। चुड़ैल की आवाज गूंज उठी, तू यहां क्यों आया है? तूने मेरी शांति भंग की है, अब तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि ये कहानियां सच हैं या नहीं। मुझे जाने दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। चुड़ैल ने एक जोरदार हंसी हंसते हुए कहा, अब तुझे यहां से कोई नहीं बचा सकता। रवि ने अपने पास की लकड़ी उठाकर उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि माचिस की तीलियां बुझती जा रही थी। चुड़ैल अब उसके बेहद करीब आ चुकी थी। उसके चेहरे पर खून की बूंदें थीं और उसकी आंखें बेहद लाल थीं। उसने अपने लंबे नाखून रवि की गर्दन पर रख दिए। रवि की चीखें पूरे शमशान में गूंज उठीं, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। चुड़ैल ने उसकी आत्मा को छीन लिया और रवि वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। सुबह हुई। गांव के कुछ लोग शमशान के पास से गुजर रहे थे। उन्हें रवि का शरीर वहां पड़ा मिला। उसकी हालत देखकर सबकी रूह कांप गई। उसका चेहरा भय से विकृत हो चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वह आखिरी समय तक मदद की गुहार लगा रहा हो। गांव वालों ने बिना कोई सवाल किए रवि के शव को उठाया और शमशान में ही दफना दिया। इस घटना के बाद गांव में और भी ज्यादा डर फैल गया। लोग अब शमशान का नाम भी लेने से कतराते थे।